यस सर। ओके। तो चलिए, ये पार्ट हो गया था, ठीक है। प्रोडक्ट्स वाला भी मैंने वो बना दिया था, मेरा नया वाला हो गया था। मुझे एडिट पैक में शायद कुछ काम के देख लेते हैं। अभी तो खैर मैं मेन में हूँ। और राउट्स देख लेते हैं हम लोग, एक बार यूआरएल्स देख लेते हैं। यूआरएल्स क्या क्या था हमारा प्रोडक्ट्स में। यूआरएल्स तो बनाने को तो हमने सेव एडिट सब यहाँ पे देखे तो बनाया हुआ है। एक बार मैं एडिट को जाके चेक करता हूँ कि एडिट पे क्या हो रहा है, ठीक है, वेदर देयर इज अ फॉर्म और नॉट देयर। यस सर। स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश एडिट स्लैश वन सपोज, है ना। तो हाँ, आ तो जा रहा है, क्वेरी करके तो देखिए आ रहा है, ठीक है। यस। तो मैं उस पार्ट में मूव कर जाता हूँ पहले तो, क्योंकि गलती से अगर कुछ सेव कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लेट मी चेंज माई ब्रांच, है ना। यस सर। तो अब एक इशू 18 तो दिखा रहा है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दैट इशू 18, आई डोंट नो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से, इशू 18 है क्या। ये तो चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करने के लिए असल में, ठीक है ना। तो ऐड चार्ट ऑफ अकाउंट एंड न्यू अकाउंट फीचर, तो ये अभी हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस पे हम लोग काम नहीं कर रहे, तो इसको मैं पेंडिंग में रहने देता हूँ। एंड आई थिंक आई हैव रिमूव्ड आल्सो फ्रॉम हियर। लेकिन इसको रखेंगे, बाद में इस पे काम करेंगे, यहाँ तो नहीं दिखे, है ना। और यस सर। ठीक है, तो इसमें भी 3 दिखा रहा है और यहाँ पे भी 3 दिखा रहा है हमारा जो। इसमें जाके अगर हम देखें, यस सर। रेपोजिटरीज, तो यहाँ पे भी इशू में 3 ही दिखा रहा है हम लोग को। नहीं, एक ये भी है, ठीक है, ऐड चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये वाला भी है, दिखा रहा है। अच्छा, वो मेरा खत्म हो गया था क्या ये वाला, कंप्लीट एडिट। कौन सा? ये एडिट प्रोडक्ट मॉड्यूल करके, क्योंकि अच्छा यहाँ से मैं एक बार चेक करता हूँ क्लोज में। हाँ, हो गया एक्चुअली में मेरा, है ठीक है, प्रोडक्ट एडिट हो चुका यस। है मेरा, ठीक है। तो उसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज इसको बाद में मैंने ऐड किया था यहाँ पे, इसीलिए मूव नहीं किया मैंने क्लोज में। यस सर। इसको डन कर देते हैं, ये वाला पार्ट हो चुका है। अच्छा, यस फिर सर। उसको ऐड करके रख लेते हैं, वो जो चार्ट ऑफ अकाउंट वाला भी, उसको बैकलॉग में मैं डाल देता हूँ। यस सर। ऑनर खुद कोड को रिव्यू नहीं कर सकता है? नहीं, ओनर तो करता है, ये ओनर तो कर ही रहा है। वो चाहने से कोड भी कर सकता है एक्चुअली और रिव्यू भी कर सकता है, दोनों चीज कर सकता है। हाँ सर, तो एक्चुअली सर कल जो सर जैसे ये गेट हम्म, इग्नोर को सर जो करने का सो आप बताए थे वो किए। तो सर उसको रिव्यू करने के लिए गए तो सर वहाँ पे बोल रहा है कि ऑनर जो है वो मतलब कोड रिव्यू नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मतलब रिव्यू तो सब यही कर रहा है। जितना भी रिव्यू हुआ है तो यही किया है अभी तक, मेरे मेरे केस में तो, है ना। जैसे देखिए जितना हम्म। भी है, क्योंकि देखिए ये जो होम पेज भी था, किसने बनाया था, बनाया मैंने था, देखिए असाइन तो मुझे किया गया था, ठीक है। मैं ओनर नहीं हूँ, ठीक है। ओनर ये है, हाँ। ठीक है, ओनर ये है, हाँ ठीक है। तो सर एज ऑनर सर, ये सर जो ऑनर है सर ये हाँ, खुद कोड रिव्यू नहीं कर सकता है ना सर? नहीं बिल्कुल कर सकता है, लिखा रिव्यू हुआ तो उसी ने किया है। खुद। हाँ सर। बट सर इशू जो है वो खुद को सर हम असाइन किए थे और गेट इग्नोर ऐड करके जब उसको क्लोज किए तो अगर अच्छा उसको रिव्यू करने का तो वो बोलता है कि सर मतलब ये ऑनर है तो इस वजह से सर ये रिव्यू करने को नहीं दे रहा ऑप्शन। अच्छा, नहीं दिखाइएगा तो ठीक है, दिखाने से पता लगेगा। हाँ लेकिन सर मैं तो तो, इसको कंप्लीट हाँ, कर। यस सर। अच्छा अभी अभी दिखाइएगा तो दिखाइए। अब अभी तो सर उसको क्लोज कर चुके हैं सर विदाउट अच्छा रिव्यू सर। अच्छा हाँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट का सर आता है तो सर आपको हम दिखाएंगे सर। अच्छा, ठीक है दिखाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ओनर ही दिया हुआ है ना, ठीक है। यस कि सर। काम ओनर ही दे रहा है सब में, और फिर रिव्यू जितना भी हो रहा है सब ओनर ही कर रहा है, जितना भी पुल रिक्वेस्ट है सब इसी ने क्लोज किया हुआ है। क्योंकि यस सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉग्ड इन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे यस लॉग्ड इन सर। ये है, इनफैक्ट इसी चीज को अगर मैं देखूँ मेरे अकाउंट से, है ना, मेरा अकाउंट से देखने की कोशिश करते हैं। फाइन लग रहा है। यस सर।
ये वैसे ही बना रहा है सब, ठीक है। और जो भी है ये सब, जैसे ये देखिए ना, ये हमारा ओनर हो गया, ठीक है। देखिए लिखा भी ना, ओन्स दिस रिपोजिटरी, यस ठीक है। सर। और मैं यस कोलाबोरेटर सर। हूँ, देखिए, है ना। मैं कोलाबोरेटर हूँ। यस। तो इसने ऐड किया इस इशू को, ठीक है, फिर इसने असाइन कर दिया, है ना। उसके बाद देखिए मैंने यस। कमिट किया, ठीक है, इस चीज़ को। और उसके बाद मेंशन दिस इशू ऐसे ऐसे करके ना, ठीक है। और फिर देखिए किसने क्लोज किया है, इसने क्लोज किया है, देखिए, ठीक है। यस। तो दिस हैज कंप्लीटेड, ठीक है, इन, ठीक है, 3 days अगो करके, ठीक है। तो इस तरह से यस तो सर। बिल्कुल कर सकता है ओनर ही, आराम से कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने यस। जानबूझ के, जो ब्रांच सिक्योरिटी है उसमें मैंने जानबूझ के दिया हुआ है कि ओनर का रिव्यू जरूरी है, ठीक है, बिकॉज मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी काम कर यस रहे सर। हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरा भी कोड कोई ना कोई रिव्यू करे ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ओनर को दे दिया काम कि ओनर भाई रिव्यू करे, और फिर उसके बाद में वो ऐड होना चाहिए जाके, ठीक है। यस तो सर। चलिए, तो वो भी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। बट ये चार्ट ऑफ अकाउंट से पहले, जैसे ये जो हमने लिखा, तो ये पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट और न्यू अकाउंट, नहीं नहीं, दोनों चीज ऐड करना है, ऐड चार्ट ऑफ अकाउंट एंड न्यू अकाउंट फीचर करके ना, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे यस। एक तरह से रिवीजन हो जाएगा ये हमारा, दिस विल बी रिवीजन, ठीक है। तो मैं इस पे काम करना यस। स्टार्ट कर देता हूँ, बट दिस इज अ बैक एंड थिंग, है ना, दिस इज अ बैक एंड थिंग, ठीक है। अच्छा, इस पे तो हम चाहने से, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंटिंग मॉड्यूल बन चुका है, कहाँ पे, ये वाला में only.com पे ऑलरेडी बना हुआ है। मैं चाहने से इसको भी यूज कर सकता हूँ एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि मेरे पास में एक रेडीमेड, लेकिन फिर क्या होगा, डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, डेटा ऑनलाइन स्टोर होगा, ठीक है। यस सर। तो अभी तो हम वो नहीं चाहते, अभी हम चाहते हैं कि भाई मेरा डेटाबेस अलग रहना चाहिए, ठीक है, इस ऐप का डेटाबेस अलग से रहना चाहिए यहीं पे लोकली, है ना। बट अदरवाइज यस सी सर। आई हैव अ मॉड्यूल फॉर अकाउंट्स, है ना, मैं चाहने से अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे डाल सकता हूँ, मुझे बस इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा थ्रू जेंगो, ठीक है। सो कॉल करके हम लोग काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो हो जाएगा। तो अकाउंट वाला सेक्शन हाँ करवा देते सर, मतलब बता देते सो दैट कि मुझे भी आइडिया मिल जाता सर, अकाउंट पे कुछ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, खास नेक्स्ट चलिए, मैं उसी पे, यस। मैं इसी पे काम कर लेता हूँ, यही वाला पे, ठीक है। तो यस सर। इशू 18 पे काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों है कि चार्ट ऑफ अकाउंट पे ऐड करना है और न्यू अकाउंट भी। चार्ट ऑफ अकाउंट इज नथिंग बट जो जितना क्रिएटेड अकाउंट्स होगा उसका एक लिस्ट होगा एक्चुअली में ना, ठीक है। और यस इससे सर। ना तो कस्टमर को कुछ होगा ना सेलर को कुछ होगा, मतलब दोनों के लिए छुपा हुआ चीज है, दोनों को नहीं दिखेगा ये, है ना, ठीक है। तो यस सर। दिस विल बी फॉर अकाउंटेंट्स एक्चुअली, ठीक है ना, जो मान लीजिए हमारे एंड का अकाउंटेंट होगा उसके लिए होगा। जैसे कभी अगर सेलर एक स्टेटमेंट मांगता है हम लोग से, है ना, ठीक है, कि भाई हमारा एक स्टेटमेंट दीजिए, तो हम उसको स्टेटमेंट दे सकते हैं। बाकी वो अपना अकाउंट अपना पास रखे, है ना। ये मतलब ये किसका अकाउंट होगा, ये प्लेटफॉर्म का अकाउंट होगा, ये जो ई कॉमर्स साइट होगा उसका अकाउंट होगा यस ये सर। बेसिकली, है ना, ठीक है। तो चलिए मैं इसी पे काम करना स्टार्ट कर देता, आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे वो था हमारा, अच्छा रफली पहले मैं बना लेता हूँ। तो इसका मैंने एक एनालिसिस करके रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो आई ऑलरेडी हैव एन एनालिसिस। तो जो मेरा अकाउंट होने वाला है, ठीक है, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कोई भी चीज को जब आप प्रैक्टिकली यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं तो उसका थोड़ा सा थ्योरी पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ, ठीक है, TRANSACTION इज ट्रांजेक्शन, है ना। और किस तरह ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूजुअली, ठीक है, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर, ठीक है, एंटिटी, ठीक है, बिजनेस एंटिटी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा अकाउंट का परिभाषा हो गया, ठीक है। इट मे नॉट मैच एग्जैक्टली द डेफिनेशंस ऑफ द बुक, ठीक है, बट मेरे हिसाब से, ठीक है, ये है। अब देखिए अकाउंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी होता है, ठीक है, या मतलब हम मतलब एक सीमित अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो विच इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये मैं अभी कंप्लीट नहीं बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे भी हमको मास्टर ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन डिटेल्स को अलग करना पड़ेगा, और जो बेसिक डिटेल्स है यस एक सर। अकाउंट का उसको अलग करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम अकाउंट का क्लास बनाएंगे, ठीक है, जो हमारा अकाउंट क्लास होगा, अकाउंट मॉड्यूल होगा, जो भी होगा, बिकॉज यहाँ तो हम लोग किसी किसी चीज के लिए क्लास बना रहे हैं, किसी किसी चीज के नहीं बना रहे, जैसे मॉडल ऑब्वियसली हमारा क्लास होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो अकाउंट क्लास होगा उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, यू हैव अ प्रॉपर्टीज फॉर आईडी, ठीक है। और ये जो आईडी होगा वो फिलहाल इंटीजर होगा, ठीक है, यू हैव अ नेम, ठीक है। तो ये मेरे सामने में यस एक, सर। मैंने एक लगा के भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं बना रहा था तो उस समय में एक लिस्ट है मेरे पास में, तो वहीं से मैं लिख रहा हूँ। तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक ग्रुप में रख रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। तो बिकॉज देखिए अकाउंट्स का अलग अलग नेचर होता है असल में, ठीक है, कोई लाइबिलिटी होता है, कोई एसेट होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ग्रुप करके बना लिया, ठीक है।
जो अभी तो हम लोग टाइप कर लेंगे, बट इन फ्यूचर वी में फीड इट टू द सिस्टम, है ना, ठीक है। सिस्टम में हम कुछ प्री डिफाइंड ग्रुप्स दे देंगे बाद में, है ना, ठीक है। तो वो जहाँ यूआई में चाहिए होगा वहाँ पे हम लोग लूप का इस्तेमाल करके या कोई फंक्शन का इस्तेमाल करके निकाल लिया जाएगा वो सब चीजें, ठीक है। देखते हैं वो वाला, यस। लेकिन अभी फिलहाल एक मतलब हमको तो डेटाबेस में एक वो चाहिए ना, जगह चाहिए स्टोर करने के लिए। ओके, आफ्टर दैट एक ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो आप जिस फॉर्मेट में चाहे जैसा चाहे उसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए डेटाबेस में तो अंडरस्कोर करके जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम लोग बैलेंस इस तरह से। तो ओपनिंग बैलेंस इज गोइंग टू बी फ्लोट, ठीक है। तो अब जैसे ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का जैसे अगर कोई पुराना बिजनेस है ना, ठीक है, पुराना बिजनेस है तो उसका एक ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। जैसे कि देखिए एक नया बिजनेस है तो ऑब्वियसली वो जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके पास में ना कैश होगा, ना बैंक में पैसा होगा, ठीक है, ना कैपिटल होगा, ना कोई खर्चा होगा, ना इनकम होगा शुरू में, ठीक है। यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। बट एक पुराना बिजनेस होगा तो उसमें ऑलरेडी बिजनेस हो चुका है ना, तो उसके पास कुछ कैश का बैलेंस पुराना पड़ा होगा, ठीक है। तो जितना पहले से पड़ा हुआ है उसको हम लोग को ओपनिंग बैलेंस के तौर पे एंट्री करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो उसको मतलब एक ही बार करना पड़ता है सिस्टम के अंदर में, इसीलिए हमने यहाँ पे डाल दिया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। हाँ, बाकी जो अकाउंट से ट्रांजेक्शन, क्योंकि व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना। तो इसका जो ट्रांजेक्शन वाला पार्ट है, जैसे देखिए मतलब बाद में जब रिलेशनशिप बनाएंगे वो रिलेशनशिप का काम हो गया, तो यहाँ पे एक फील्ड होना चाहिए ट्रांजेक्शन का, या ट्रांजेक्शन होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। विच शुड बी मे बी एन अरे, या एक तरह से एक ऑब्जेक्ट का अरे होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन का एक अरे होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है ना, इट शुड बी लाइक दिस। तो जब हम लोग ये दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोजिशन दिखाते हैं जब हम लोग, है ना, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी शो कंपोजिशन, ठीक है। कि एक दूसरे क्लास का, मान लीजिए दिस क्लास कॉल्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन क्लास का एक मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो दिस इज दैट कंपोजिशन पार्ट, तो वो कंप्लीट डेटा, क्योंकि इन रियलिटी क्या होता है, ये पॉइंटर होता है, ठीक है। इन रियलिटी दिस इज जस्ट पॉइंटर, ठीक है। और रियल डेटा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेमोरी में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ पॉइंटर, वो डायनेमिक होता है तो वो स्पेस ले रहा है, बट यहाँ नहीं ले रहा है ना, इस क्लास के अंदर में नहीं ले रहा है एक्चुअली, ठीक है। इसमें तो बस एक एड्रेस आएगा, यस। रिमेंबर दिस इज ओनली अ लिंक, है ना, ठीक है, टू दैट। जस्ट लाइक अ फॉरेन की इज नथिंग बट अ लिंक। तो डेटाबेस के हिसाब से ये हमने फॉरेन की बना दिया, ठीक है। बट प्रोग्रामिंग में तो फॉरेन की कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे हमको रिलेशन जब बनाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, दूसरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एंड इन मोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यस। लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस टाइप, है ना, वो पॉइंटर्स होता है सर, लिंक होता है, ठीक है, रादर देन द डेटा इटसेल्फ, है ना, ठीक है। तो इस तरह से तो अभी मैंने यस सर। मतलब था सिंपल, क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिक्कत आए वैसे वैसे अगर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो समझ में भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर दिक्कत नहीं आएगा और आप कॉन्सेप्ट को जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा तो क्या होगा, तो फिर मतलब वो पॉइंटलेस हो जाता है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो फॉर यस सर। एग्जाम्पल देखिए मतलब अभी देखिए ऑन एन ऑर्डिनरी डे, ठीक है, आपको खाना का शायद इतना इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता होगा, ठीक है। बट मान लीजिए किसी दिन आप दिन भर कहीं पे बिजी थे, ठीक है, यू डिड नॉट गेट फूड, ठीक है, टू हैव, यस। ठीक है। तो होता है कई बार, ठीक है, तो कोई काम है तो उसमें इस तरह से, तो देखिए तो बहुत देर के बाद जब आप खाना खाते हैं तो कुछ भी मिलता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है उस समय में, ठीक है। यस। मतलब बहुत ज्यादा यस सर। फेवरेट वाला सामान नहीं मिले तो भी क्या होता है, मतलब खाने का मन करता है, अच्छा लगता है खाने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस पता चल यस सर। जाता है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे भी हंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीड बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो फूड शुड बी अ नीड, रिमेंबर, ठीक है, इट शुड नॉट बी डिजायर, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए तो डिजायर हो गया है ना, ठीक है, कि मतलब भूख नहीं लगा तो भी क्या करते हैं, नहीं पैसा है जाओ खा लो बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से नहीं, शुड नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो वी शुड मेक फूड आवर नेसेसिटी नॉट आवर डिजायर एक्चुअली, ठीक है। तो खाना वही खाइए जो सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। तो जो सिर्फ टंग के लिए अच्छा है वैसा नहीं, ठीक है। तो दैट विल बी बेटर। हम्म। तो वही हम करेंगे यहाँ पे भी, जैसे जैसे हमको कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, उससे क्या होगा कि उससे लिमिटेड कॉन्सेप्ट के साथ में सीखिएगा तो जल्दी सीखने को मिलेगा और हल्का लगेगा देखने में ना, ठीक है। तो बट स्किप नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट को, जैसे वी आर नॉट स्किपिंग दिस अकाउंट पार्ट, ठीक है, मैं चाहने से तो स्किप कर जाता था। देखिए अभी क्या होगा ना, देखिए अभी हमारे पास में यहाँ पे 3 लेयर में मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो एक लेयर होगा, ठीक है, एक लेयर होगा यस सर। जिसमें, ठीक है, जिसमें सप्लायर दिख रहा होगा चीजों को, यस सर। या मान लीजिए, ठीक है, एक डोमेन लेवल हम बोल देते हैं, डोमेन लेयर यस है, सर। ठीक है, ये होगा। एक होगा वो लेयर, ठीक है, जिसमें कि मतलब जो टेक्निकल यूजर ग्रुप्स है वो समझेगा चीजों को, ठीक है, मतलब वो एक तरह से सब डोमेन ही हो गया देखा जाए तो, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि देखिए इसमें जो सप्लायर होगा, ठीक है, सप्लायर जब कोई चीज को सेल करेगा, ठीक है, तो उसके लिए सेल्स होगा, ठीक है, जो कि एक मतलब ठीक है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गया, बट मे नॉट बी इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसको डेबिट एंड क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब उसके लिए, ठीक है, वो डबल एंट्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डबल एंट्री सिस्टम, डीएस करके, ठीक है। तो ठीक है, यस।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नॉट एनी CESSARI 11 नेसेसरली, नेसेसरली, ठीक है, DES मतलब डबल एंट्री सिस्टम में नहीं सोच रहा है वो, ठीक है, बिकॉज हर सेलर को नहीं आ रहा है, इसका नॉलेज नहीं है इसका, है ना, ठीक है, कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उसको नहीं मालूम है, ठीक है। तो वो ये नहीं सोच रहा है, वो बस सोच रहा है कि एक मेरा सेल्स हो गया, बात खत्म, मेरा इतना कमाई हो गया, बात खत्म, है ना, उसको, है ना, ठीक है, इस तरह से। बिकॉज यस आई नो मेनी यस। पीपल, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस वालों को जानता हूँ, ठीक है, जिनको ये सब से कोई मतलब ही नहीं होता, उनको बस पता है कि मार्जिन क्या होता है, ठीक है, जैसे कोई सामान 50 रुपए का अगर इन्होंने बेचा, ठीक है, ये 100 रुपीज में, तो वो लोग बोलेगा 50% का मार्जिन है ना, ठीक है। तो एक्चुअली 50 नहीं यस होता, 100% का मार्जिन है, आपने 50 का बेचा 100 में, तो मतलब 50 रुपये कमा लिया आपने, ठीक है, तो 50 का सामान में 50 कमा लिया, तो इट्स 100% मार्जिन बेसिकली है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे करके तो वो लोग मार्जिन पे काम करता है कि अच्छा इसमें मार्जिन कितना है ना, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करता है, लोग काम करता है। तो ठीक है, यस लाइक दैट। तो बट बीच में हमारे पास में एक लेयर होना चाहिए, जिसको आप सिस्टम लेयर बुला सकते हैं या कुछ भी बुला सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो जो क्या होगा, जो थोड़ा सा टेक्निकल होगा एक्चुअली मैन, ठीक है। तो जहाँ पे ये सेल्स क्या होगा, एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है असल में, ठीक है, इसलिए मैंने सिस्टम लेयर बोला। तो अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो डोमेन में लोग इग्नोरेंट रहेंगे, लोगों को नहीं पता होगा कि अच्छा अंदर में कोई एकदम तगड़ा वाला अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है, बट अंदर में चल रहा है, बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ये बड़ा बिजनेस है, ठीक है। इसको मतलब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, ठीक है, जैसे अमेजोन, इट्स अ बिग बिजनेस है, ठीक है। तो सरकार भी तो देखेगी ना क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सरकार को मतलब टाइमली रिपोर्ट चाहिए होगा इन प्रॉपर फॉर्मेट्स, ठीक है, प्रॉपर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में चाहिए होगा, है ना, ठीक है। तो बिल को तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगी, ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होगा, यस ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गया वहां पे, ठीक है, जो कि प्योरली क्या होगा, इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में होगा, DE सिस्टम में होगा ये ना, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। तो लाइक दैट, तो दे हैज टू बी कन्वर्शन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सेलर का अकाउंट को हम लोग सेलर का अकाउंट बोलेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सन्नी डेटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वहाँ पे सेल्स हमने लिखा, तो सेल्स इज ओनली सेल्स, ठीक है। तो ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जैसे सेल्स मान लीजिए अकाउंट बन गया, एक सेल्स अकाउंट बन गया, ठीक है। तो जो कि इनकम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी खैर इनकम की तरह सोचा जाएगा, ठीक है। तो ये सेल, ये सेल्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनकम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे और भी चीजें होगा, जैसे SCLL या सेलर होगा, कस्टमर होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो देखिए, यस अब हमारे लिए जो सेलर होगा, ठीक है, सेलर विल बिकम, ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है, बिकॉज जनरली उनको हमको पैसा देना होता है, ठीक है, तो दे विल बिकम, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। सो सेलर्स होगा हमारे लिए, यस ठीक है, ये मैं रफली लिख रहा हूँ, बाद में हो सकता है ये रोल बदल जाए अगर हम सही से एनालाइज करेंगे तो, ठीक है। एंड कस्टमर्स यूजुअली फॉर अ बिजनेस दे आर डेटर्स, ठीक है। तो क्योंकि इनके पास पैसा बाकी रहता है, अच्छा फॉर एग्जांपल स्पेशली कैश ऑन डिलीवरी सेल्स है, ठीक है। तो जब तक ऑर्डर पहुंच नहीं गया, उससे पहले तो ये बन जाता है ना, बिल बन जाता है, ठीक है, और जब तक ऑर्डर नहीं पहुंचे कस्टमर के पास में, तब तक वो लोग कौन है, वो लोग डेटर्स ही है ना, ठीक है, क्योंकि वो लोग पैसा यस देगा, ठीक है ना, उधार में लिया है सामान एक तरह से, ठीक है ना। तो लाइक दैट। एंड सेलर, ठीक है, सेलर का पैसा मतलब हमारे पास रहता है कई बार, है ठीक है, मतलब उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो सेल कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। या कई बार तो ऐसा होता है कि जो रिटर्न पीरियड का विंडो होता है, ठीक है, जब तक वो क्लोज नहीं हो जाएगा तब तक अमेजोन क्या करेगा, पैसा रिलीज नहीं करेगा वो लोग को, है ना, ठीक है। तो वंस यस वो जो पीरियड है, ठीक है, वो ओवर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि वो पैसा रिलीज होता है वहां से ना, ठीक है। तो तब तक तो ये क्रेडिटर हो गया ना, क्योंकि पैसा तो अमेजोन का नहीं, पैसा किसका, पैसा इसका है, ठीक है, सेलर का पैसा रखा है अपने पास में, ठीक है, तो दे आर अकाउंटेड एज क्रेडिटर्स, है ठीक है, इस तरह से। तो ये सोचना पड़ेगा, डीपली सोचना पड़ेगा कि अकाउंटिंग के हिसाब से ये लोग का रोल क्या होगा। तो डोमेन में इनका रोल अलग है, मतलब अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल के हिसाब से सोच रहे हैं तो द रोल्स आर डिफरेंट, ठीक है। बट जब आप अंदर आते हैं और भी, ठीक है, तो वहाँ पे रोल्स अलग हो जाता है, मतलब हमको दो लेवल पे हो सकता है बनाना पड़ेगा चीजों को, जैसे हमको सेलर अभी तो हमने रजिस्टर कर दिया, ठीक है, बट हमने उसको एज एन अकाउंट तो नहीं क्रिएट किया ना, ठीक है, जैसे अभी आधा ही काम हुआ है हमारा सेलर में भी, ठीक है, सेलर में अभी देखिए एक पार्ट इंपॉर्टेंट बच गया कि अभी जो सेलर आपने बनाया है इसका एक अकाउंट ID बनना चाहिए फ्रॉम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि मतलब यस सर एटलीस्ट ये हमको मालूम होना चाहिए ना कि ये अंडर क्या आने वाला है, ये क्रेडिटर के अंदर आने वाला, डेटर के अंदर में आने वाला है, क्योंकि कल को जब बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट में दिखता है ये सब, ठीक है। सेलर जो है हमारा वो दिखेगा एज क्रेडिटर, क्योंकि इसका कोई पैसा बाकी होगा तो बैलेंस शीट में दिखना चाहिए हमको, ठीक है। तो दिखेगा कि इतना क्रेडिटर्स का इतना पैसा, जैसे आज का डेट में, अभी का मोमेंट में अगर हमको अमेजोन अपना अगर डिटेल्स दे, अगर बैलेंस शीट अपना दे हमको, ठीक है, तो डेफिनेटली हमको करोड़ों रुपया मिल जाएगा क्रेडिटर्स का उसके उसमें बैलेंस शीट में, ठीक है, कि अभी करोड़ रुपया उसको रिलीज करना है दूसरों को, है ना, ठीक है, ये मिल जाएगा, है ना।
तो देखिए, यस सर। तो अब देखिए एक दिन के लिए भी वो पैसा रखा है, और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 15-15 दिन का बात कर रहे हैं ना, बिकॉज रिटर्न पीरियड नॉर्मली 10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है। तो 10 डेज अगर अमेजोन ने पैसा रख लिया है लोग का, ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि कितना का फंडिंग है अमेजोन के पास में। ठीक है, इस तरह से बड़ा बिजनेस चलता है तो एक्चुअली में। ठीक है, अब हम लोग को जाना पड़ता है मांगने के लिए बैंक के पास में, किसी के पास में पैसा दो, हम लोग को बिजनेस करना है। ठीक है, बट अमेजोन ने क्या किया, बिजनेस मॉडल इस तरह से बनाया कि इसके पास तो कितना सारा पैसा इसका कस्टमर्स का रहता है, ठीक है, या इसका क्रेडिटर्स का रहता है। ठीक है, तो बिकॉज अब जैसे फ्लिपकार्ट, रिसेंटली मैंने कुछ ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, मेरा वाइफ ने ऑर्डर किया था, तो मैंने देखा वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी में 5 रुपये ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, वो 5 रुपये अगर ज़्यादा लेता भी, हैंडलिंग चार्जेस का नाम पे, आपने गौर किया कि नहीं किया है कैश ऑन डिलीवरी में। ठीक है, तो मेरा वाइफ नॉर्मली पेमेंट नहीं करती है, वो ऑर्डर कर देती है कैश ऑन डिलीवरी कोई भी चीज़ का, और मतलब पेमेंट मैं ही करता हूँ बाद में। ठीक है, तो वही करने का ट्राई कर रही थी वो, तो उसने भी देखा कि 5 रुपये ज्यादा ले रहा है, तो उसने बोला क्यों ले रहा है ज्यादा है 5 रुपये। ठीक है, तो अल्टीमेटली यस। मतलब मैंने लोग कोई बात नहीं, 5 रुपये ज्यादा ले रहा है कर दो क्या होता है। ठीक है, बट ये फिर उसने बोला नहीं ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरह से तो मैंने कर दिया ऑनलाइन पेमेंट उसका। तो आप देखिए ये 5-5 रुपया भी एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है, ये भी तो कमाई हो गया ना। ठीक है, तो आप सोच के देखिए अगर ऐसा मतलब 1,000 आदमी, ठीक है, दिन भर में अगर मतलब ये कैश ऑन डिलीवरी 1,000 तो नहीं, बहुत लोग करता होगा, लाखों करोड़ों लोग भी करता होगा। ठीक है, तो अगर मतलब 1 लाख आदमी भी किया तो देखिए 5 लाख रुपया लोग के पास ऐसे ही आ गया, देखिए। ठीक है, तो लाइक दैट है ना। यस। तो आप कैश ऑन डिलीवरी में कुछ करना थोड़ी ना है, कुछ स्पेशल काम तो नहीं करते आप। ठीक है, टुवर्ड्स हैंडलिंग एंड ये वो करके बोल देता है वो लोग है। ठीक है, तो ये क्या मतलब टुवर्ड्स हैंडलिंग, ऐसा थोड़ी ना कि कैश ऑन डिलीवरी जब होता है तो आप एकदम स्पेशल टाइप कुछ पैकिंग करके देते हैं। ठीक है, या उसमें क्या बोलते हैं उस चीज में कुछ और होता है। तो दोनों एक ही चीज हो गया। ठीक है, दोनों एक ही चीज हो गया। तो मैंने तो पूछा भी था वो अमेजोन वाला से कि भाई जब कैश ऑन डिलीवरी आता है आपका तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट होता है, तो उसने बोला नहीं कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने बोला कि पेमेंट तो आप उठा के लेके जाते हैं, तो पेमेंट जब आप लेके जाते हैं तो आपको कुछ मिलता है अलग से। अब वो सच बोला झूठ बोला नहीं पता मुझे। ठीक है, बिकॉज वो बोला नहीं कोई वो नहीं, और अगर ऐसा होता तो वो बोलता था ना कि नहीं आप ये कीजिएगा, आप कैश ऑन डिलीवरी ही दीजिएगा तो अच्छा होगा, अगर उसको 1% का फायदा होता होगा तो। ठीक है, तो लेकिन वो बोला कि नहीं यस आप सर। प्रीपे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रीपे कर दीजिए, मेरे लिए आसान रहता है, अब हम आराम से छोड़ के जा सकते हैं, मतलब किसी को भी दे के जा सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रीपेड कीजिएगा तो हम लोग के लिए आसान रहता है। ठीक है, या यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं होता है कि यहाँ पे मतलब वो पेमेंट लेना होगा या जो भी है इस तरह से। तो जैसे कि कई बार यस सर। ऐसा होता है कि जैसे वाइफ हमेशा वो कैश ऑन डिलीवरी करती है वो कोई भी सामान को। ठीक है, फिर जैसे मैसेज आता है कि आज आने वाला है, ठीक है, तो उसके साथ में देखिएगा पेमेंट का भी ऑप्शन आजकल अमेजोन पे रहता है। ठीक है, तो मैं उस समय पे कर देता हूँ जब मुझे मिल जाता है मौका, तो ठीक है, तो मैं पे कर देता हूँ उसको लिंक से। तो तो वही मैंने पूछा उसको कि किस में बेनिफिट होता है आपको, कि मतलब प्रीपे कर देता हूँ, या जैसे आज हमको लिंक मिला तो आज मैंने पे किया, या मतलब जब आपको देते हैं डायरेक्टली पैसा तो आपके थ्रू करते हैं। तो बोला नहीं सब बराबर है, तो उसमें कोई हमको बेनिफिट नहीं होता है, हमारा एक चार्ज है जो कि यहाँ पे आके ड्रॉप करने का होता है सामान, बस वही पैसा हमको मिलता है और दूसरा कुछ हमको बेनिफिट नहीं होता है ना। ठीक है, तो ये यस चीज था। तो अब ठीक है, तो लाइक दैट। तो अब मान लीजिए जैसे अभी हमने वही बात किया कि बहुत लोग होगा जो पहले पे कर देता होगा, बहुत लोग खैर बाद में पे करता है, बट बाद में पे करता है तो मतलब फिर भी तो एक रिटर्न विंडो होता है, तो आई डोंट थिंक सो रिटर्न विंडो से पहले फ्लिपकार्ट या अमेजोन किसी का पैसा रिलीज करता होगा। ठीक है, तो बिकॉज अब मान सर। लीजिए इमीडिएटली है ना, जैसे मान जैसे आज किसी ने लिया फिर एक दिन के बाद में बोला कि रिटर्न करना है, ठीक है, तो वो पैसा इमीडिएटली रिटर्न हो जाता है। मेरे साथ कितना बार हुआ है। ठीक है, तो अभी सामान लेके कि अभी का अभी पैसा आ गया है, ठीक है, मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड लाइक दैट। ठीक है, तो पैसा अमेजोन के पास है तभी तो रिटर्न हुआ है ना, अगर अमेजोन के पास नहीं होता तो रिटर्न नहीं होता था। ठीक है, तो यस। इसीलिए मतलब वो अब 10-10 दिन तक देखिए पैसा रखा हुआ है। ठीक है, 10 दिन तक पैसा रखा हुआ है, और ये तो उससे आराम से वो अपना बिजनेस क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है एक्चुअली। तो मतलब इंटरेस्ट फ्री मनी देखिए इतना पैसा ये लोग रखता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप प्रॉपर बिजनेस मॉडल अगर निकाल पाते हैं ना तो बेनिफिट बहुत है असल में। ठीक है, तो ये सब मतलब टेक्निकली सोचना इंपॉर्टेंट एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो अभी यस यहाँ पे सर। भी हमारा काम बच गया, सेलर पूरा नहीं हुआ है। देखिए एक बग हमको मिल गया। ठीक है, कि जब हम ये अकाउंट मॉड्यूल डेवलप करेंगे तो बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, उस सेलर को इसके साथ कनेक्ट भी करना पड़ेगा इस चीज के साथ में। ठीक है, कि देखिए ये सब चीज अलग से ना बनाना पड़े, मतलब सेलर का अकाउंट अलग से हमको क्रिएट ना करना पड़े। ठीक है, कि जब आप सेलर के मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो डेटा तो हमने ले लिया उस समय में, ठीक है, सेलर का नाम वगैरह सब चीज मिल गया, तो उसी डिटेल्स से ठीक है आराम से आके अगर यहाँ पे क्रिएट हो जाए तो अच्छा होता था। ठीक है, बेटर होता था एक्चुअली में, है ना। ठीक है, तो यस हाँ सर। इसमें मुझे कुछ मतलब सडनली वो दिख रहा है, डुप्लीकेसी दिख रहा है, बट देखा जाएगा वो डुप्लीकेसी डुप्लीकेसी मतलब जैसे नाम हम दो दो जगह स्टोर करके रखेंगे या जो भी है ना, तो देख लिया जाएगा। ठीक है, किस तरह से ये सबको रिजॉल्व करेंगे हम लोग, विल सी दैट। ठीक है, चलिए तो काम करते हैं, इस पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो अभी पहला हमारा होगा ये, ठीक है, अकाउंट मॉडल से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो अब रेगुलर प्रोसेस हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ऐप क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट तो बना ही हुआ है हमारा, विल हैव टू क्रिएट एन ऐप एंड, ठीक है। तो व्हाट वाज द कमांड फॉर दैट? तो सर्वर थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं, बिकॉज हमको कमांड लाइन चाहिए। चलिए, और ये भी देखते हुए चलते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास में 3 ऐप्स है, ठीक है। ये डिफॉल्ट ऐप है हमारा, देन प्रोडक्ट एंड सेलर्स है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट एन यस ऐप। सर। तो कमांड वाज आई थिंक पाइथन manage.py, जो कमांड लाइन यूटिलिटी उसको कॉल करते हैं। स्टार्ट, ठीक है, ऐप। उसका जो भी ऐप का नाम है, तो अकाउंट तो जनरली यहाँ पे प्लूरल में दिया जाता है, ACCOUNTS अकाउंट्स करके ना, प्लूरल में इस तरह से। तो व्हेन वी प्रेस एंटर, तो एक अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा, देखिए, ठीक है। अकाउंट्स नाम से क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डू, बिकॉज बार बार मैं इसमें भूल जाता हूँ नॉर्मली, ठीक है, कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ जाके, है ना, ठीक है। इसका जो सेटिंग्स है यहाँ पे जाके हमको रजिस्टर कर देना होता है, ठीक है, इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप का नाम हमको दे देना होगा, ठीक है, ACCOUNTS ऐसा करके। तो आप चाहे तो इसको ऊपर में लिख सकते हैं, या मान लीजिए लास्ट में डिफॉल्ट वाला को छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको डाल देते हैं। इस तरह से इसको हमने रजिस्टर कर दिया है ना, ठीक है, इट हैज बीन रजिस्टर्ड। एंड नेक्स्ट आप चाहे तो इसका यूआरएल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यूआरएल अकाउंट्स, ठीक है, इसका यूआरएल खोल लेते हैं हम लोग। तो बाय डिफॉल्ट रहता नहीं है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट, या सिंपली यहाँ से आप उठा के डाल सकते हैं, इसमें से इसका यूआरएल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग, या साइड में रख लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मुझे भी याद नहीं रहता, तो हम याद कर लेंगे क्या क्या चाहिए होता है हम लोग को, है ना, ठीक है, यूआरएल बनाने के लिए। तो लेट्स क्रिएट, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अच्छा यहीं से, यहीं से बना लेते हैं सिंपली, या यहाँ से बना सकते हैं कोड। बनाना है हमको ई कॉमर्स के अंदर में, ठीक है। देन वी हैव अकाउंट्स, नहीं इसके अंदर अकाउंट्स नहीं मिल रहा है। अच्छा अकाउंट्स यहीं पे, सॉरी, ठीक है, इट्स हियर ओनली। तो इसके अंदर हमको बनाना है urls.py करके एक फाइल बनाना है। चलिए बन गया, सेव कर लेते हैं, और इसको साइड बाय साइड रख लेते हैं, सो दैट वी कैन सी व्हाट इज रिटन हियर, और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 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 चीजें हमको यहाँ चाहिए, ठीक है, तो अभी तक देखिए इसका जरूरत पड़ा, हाँ पड़ा है, पाथ यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो जो पाथ है वो आ रहा है django.url से, फ्रॉम, तो इस मॉड्यूल को हमने निकाल लिया, ठीक है, सॉरी पाथ। अब देखिए छोटा सा चीज पे मेरा नजर रहता है हमेशा, जैसे ये अंडरलाइन कर रहा है ना, ठीक है। तो बोल रहा है कुड यस नॉट सर। रिजॉल्व फ्रॉम सोर्स करके, ठीक है। तो ये जो पाइलेंस जो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही इंस्टॉल था, जो भी इंस्टॉल था, ठीक है, तो वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है। तो आप चाहने से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वर्किंग टिल नाउ, है ना, ठीक है। बाकी फीचर्स में तो काम किया, मतलब ये है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे आप व्यू प्रॉब्लम देख सकते हैं, और इसको फिक्स करने का भी देख सकते हैं। क्विक फिक्स में देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि इग्नोर कर दो, मतलब वो कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो, सेलेक्ट डिफरेंट इंटरप्रेटर, उसके बाद में ये तो नहीं चाहिए, रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको नहीं पता कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देन नेक्स्ट इज फ्रॉम डॉट, मतलब ग्लोबल, ठीक है, इंपोर्ट व्यूज, ठीक है। फिर एक अरे बनाना है हम लोग को यूआरएल पैटर्न्स के नाम से, और उसमें पूरा पूरा पैटर्न डाल दें। तो ऑब्वियसली कट करना है हम लोग को, तो पाथ, ठीक, एक हो गया ACCOUNTS अकाउंट्स, ठीक है। तो जो कि कनेक्ट करेगा व्यूज डॉट इंडेक्स के साथ में, जो अभी बनानी है बनेगा, कॉमा, पाथ अकाउंट्स क्रिएट व्यू डॉट क्रिएट के साथ में जुड़ेगा ये अकाउंट्स, व्यूज डॉट क्रिएट।
ऑलराइट, तो ये हो गया, बन गया हमारा, ठीक है। देन व्हाट विल डू, वी हैव टू रजिस्टर दिस, ठीक है। इस राउट को जाए कहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा हम लोग को जो मास्टर वाला हमारा था उसमें, ठीक है। तो जो इसके अंदर का यूआरएल है उसके अंदर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे सॉरी ये कौन सा है, प्रोडक्ट्स वाला था, इसका जो यूआरएल से इसके अंदर में जाके डाल देना होगा, है ना, जस्ट लाइक, ठीक है। यहाँ किया हमने पाथ, ठीक है। तो एम्प्टी कोट कॉमा इंक्लूड मॉड्यूल था हमारा ए सी सी ओ इवेंट इज अकाउंट्स, ठीक है, डॉट यू आर एल्स। तो चलिए, तो अभी यूआरएल्स का काम खत्म हमारा, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो अभी वहाँ कुछ है तो नहीं, ठीक है, बट अच्छा इसको स्टार्ट कर देना होगा। अच्छा, तो अब कुछ एरर्स आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि मॉड्यूल अकाउंट्स डॉट व्यू हैज़ नो एट्रीब्यूट्स करके बोल रहा है, ठीक है। तो शायद बना नहीं है, इसके कारण क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा होगा ये ना, ठीक है। तो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, तो शुरू वाला में इंडेक्स में हैज़ नो एट्रीब्यूट्स करके, ठीक है। तो चलिए बना लेना होगा मेरे ख्याल से, तब जाके आप ट्राई कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब अभी जाके हमको पहले अपना मॉडल और उसके बाद में ये कंट्रोलर से सब बनाना होगा, तो व्यू जो बुलाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो विल क्रिएट दैट, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, रिवीजन हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। यस सर। ठीक है, मतलब फिर यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। बाय सर। बाय बाय।